सभी विद्वानों एवं प्रिय छात्रों का इस व्याख्यानमाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण पर इससे पूर्व 3 व्याख्यान दे चुके हैं। आज चतुर्थ व्याख्यान इस पर होगा। आज के संज्ञा प्रकरण में हम सबसे पहले सवर्ण संज्ञा में स्थान और प्रयत्न का उपयोग होने से अब इनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, उनका ही वर्णन करेंगे। इससे पूर्व सवर्ण संज्ञा वगैरह सब व्याख्यायित हो चुके हैं। 1-2 प्रश्न भी आए थे, उनका इस व्याख्यान के पश्चात मैं उत्तर दूंगा। अस्तु पहले हमारी जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं या व्यंजन हैं या अन्य प्रकार की ध्वनियां हैं, उन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है और उस उच्चारण स्थान के आधार पर उनकी संज्ञाएं क्या है, यह विषय लेकर के आज कुछ वृत्ति जो है उस पर चर्चा करेंगे। वृत्ति में सबसे पहले कहा गया है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ पर अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयः तेषामिति अकुह विसर्जनीयानाम। षष्ठ्यंत पद है, षष्ठ विभक्ति का बहुवचन का रूप है, और कंठ है ये प्रथमांत है। यह वृत्ति कह रही है कि अ कु अर्थात कवर्ग, ह और विसर्ग, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात कंठ से इन सब ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। यहां पर थोड़ा सा और स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे अ कहा है यहां पर तो अ का मतलब अपने सारे के सारे सवर्णों का बोध करवाएगा, अर्थात जो है वह 18 प्रकार का होता है। इसलिए यहां पर इस का मतलब है 18 प्रकार का जो है वह, और कु ये कुचुट तुपु उदित है आगे आएगा, तो यहां पर ये उदित है। इस कारण से यहां पर यह अपने वर्ग के सारे वर्णों का बोधक है, यानी कवर्ग। कु का मतलब यहां पर कवर्ग है। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात 18 प्रकार का है। क ख ग घ ङ हकार और विसर्ग, इन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए, हमारा जो वर्णमाला का क्रम है वह बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। जो प्राण वायु है वह हम हृदय स्थान से न माने तो कम से कम कंठ से तो माने ही, यहां से तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ध्वनियों का उच्चारण प्रारंभ होता है। तो जो हमारा प्राण वायु है वह सबसे पहले कंठ में हमारा जो स्वर यंत्र है
उसके अंदर से होता हुआ सबसे पहले कंठ स्थान पर प्रवेश करता है। उस कंठ स्थान से प्रयत्न होने के बाद जो ध्वनियां निकलती हैं वे सारी ध्वनियां कंठ ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि उनका उच्चारण कंठ से हुआ है। इस नाते से 18 प्रकार का क ख ग घ ङ हकार और विसर्ग ये सारी की सारी ध्वनियां कंठ हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है। फिर आगे वृत्ति कहते हैं इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, ई चु चु यहां पर चवर का प्रतिनिधि है, अपने सारे वर्ग का बोध कराने वाला है। य और श इन सारी ध्वनियों का उच्चारण स्थान तालु होता है, तालु। यहां पर भी इकार जो है वह अपने 18 भेदों का प्रतिनिधि है, वह अपने सभी सवर्णों का बोधक है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और जो चू है वह भी यहां पर अपने वर्ग के पांचों वर्णों का बोधक है, यानी च छ ज झ ञ। ये जो 5 ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, इन सब को यहाँ पर चू जो है वो बता रहा है। य और श ये सारी ध्वनियां तालव्य हैं, क्योंकि तालु स्थान से बोली जाती हैं। अर्थात इन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कहेंगे तालु है। और इन ध्वनियों को हम क्या कहें, इन ध्वनियों का की संज्ञा क्या है तो तालव्य है। इसी प्रकार से आगे कहा जा रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप देखिए हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है, महर्षि पाणिनि ने जिस वर्णमाला को अपनाया है उस क्रम में कितनी वैज्ञानिकता है। सबसे पहले कंठ आता है, उससे निकलने वाली ध्वनियों के लिए, उसके बाद में तालु स्थान आता है, उससे उच्चरित होने वाली जो ध्वनियां हैं उनको लिया गया है। अब उस तालु से भी आगे चलते हैं तो वहां पर मूर्धा स्थान आता है। उस मूर्धा स्थान से किन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो कह रहे हैं ऋतु रसाणा मूर्धा, ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु यानी टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, इन 5 का ये बोधक है। र और श ये जो ध्वनियां हैं, इन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा स्थान मुख का वह स्थान है जो मुख के अंदर सबसे ऊंचा है। जिस प्रकार से हम विद्वानों के लिए प्राय कहते रहते हैं कि मूर्धन्य विद्वान है, वास्तव में इस मूर्धा स्थान के कारण से उनका नाम मूर्धन्य विद्वान पड़ा है। मूर्धा के समान सर्वोपरि हैं, सबसे ऊंचे हैं, ऊंचे स्थान को प्राप्त है। तो मुख में सर्वाधिक ऊंचा स्थान मूर्धा होता है। तो उस मूर्धा स्थान से ऋ ट ठ ड ढ ण र श इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए मूर्धन्य है ये सारी। आगे चलते हैं तो मूर्धा के बाद में दांत आते हैं। दांतों के स्थान से किन ध्वनियों को बोला जाता है तो कहा कि लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। लृ तू यहां पर तवर्ग का बोधक है। ल और स दंत्य स, इसलिए इसको दंत्य कहा जाता है। तो यहां पर भी पूर्ववर्ती अक्षरों के समान जो लृ है, लृ स्वर अपने सभी 12 सवर्णों का बोधक है। मैंने कल ही बताया था लृ का दीर्घ भेद नहीं होता, इस नाते से उसके 12 भेद ही होते हैं। और तू तवर्ग त थ द ध न ल स इन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान दांत होते हैं, इसलिए इनको दंत्य कहा जाता है। इससे पहले जो मूर्धन्य थे उनमें ऋतु रसाणा मूर्धा में री भी यहाँ पर क्या है, अपने 18 प्रकारों का प्रतिनिधि है, यानी 18 प्रकार का री। और टू यानी ट ठ ड ढ ण र श ये सब दुनिया मूर्धन्य है, क्योंकि मूर्धा स्थान से बोली जाती है। इसी प्रकार से लृतुलसा नाम दंतः, ये वृत्ति कहती है कि यहाँ पर लृ त थ द ध न ल स
इन सब को दंत्य जानना चाहिए, दंत्य समझना चाहिए, क्योंकि इन सब का उच्चारण दांत के आसपास से होता है, इसलिए दंत्य है। फिर आगे वृत्ति कह रही है कि उपू पद्मानिया नामोष्ठौ, उ और उपद्मानीय इतनी चीजें हैं इसमें। उश्च पुश्च उपद्मानीयश्च इति तेषाम उपपद्मानीयानाम षष्ठ्यंत। उ यहाँ पर स्वयं अपने 18 भेदों का प्रतिनिधि है, और पु पवर्ग प फ ब भ म ये जो 5 ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां और उपद्मानीय ध्वनि, इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, होठ होते हैं। होठों से विविध प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा इन सब ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। यहां महत्वपूर्ण ध्वनि आई है, उसका हमें जिक्र करना चाहिए। उ कोई दिक्कत नहीं है, और पू का मतलब प फ ब भ म, और उपद्मानीय, यहां यह जो ध्वनि है उपद्मानीय, इसके बारे में विशेष रूप से हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, यहां मुख्य रूप से 2 ध्वनियों के बारे में हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। एक तो उपद्मानीय, और दूसरी जो ध्वनि है वह जिह्वामूलीय। उपद्मानीय ध्वनि वह होती है जो प फ से पहले विसर्ग होता है, उसके स्थान पर अर्ध हकार सदृश तथा अर्ध पकार सदृश या फकार सदृश जो ध्वनि बनती है, उसे उपद्मानीय कहा जाता है। इसी प्रकार से जिह्वामूलीय और उपद्मानीय का स्थान ओष्ठ होता है। क्यों होता है ओष्ठ? क्योंकि जो विसर्ग होता है उसका स्वयं का कोई स्थान नहीं होता है। विसर्ग तो वास्तव में अयोगवाह है। पाणिनि शिक्षा में इसके लिए कहा गया है कि अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अयोगवाह जो ध्वनियां होती हैं, वे अपना जो आश्रय होता है, आश्रित जो ध्वनि होती है, उसके स्थान वाले ही होते हैं, अर्थात वहीं से उनका उच्चारण भी होता है। जिस ध्वनि ने विसर्ग को आश्रय दिया है, उस ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है, वही उच्चारण स्थान उपद्मानीय ध्वनि का होता है। एक बात तो यह समझ लें। और फिर ये कि उपद्मानीय ध्वनि क्या है, तो इसके बारे में आगे संधि प्रकरण में सूत्र आएगा, कुप्पोह का पौचा इति। उस सूत्र में स्पष्ट किया गया है, जो पकार और फकार है उससे पहले जो विसर्ग होता है, वह विसर्ग जिस ध्वनि के रूप में परिवर्तित होता है, जिस साउंड के रूप में तब्दील होता है, बदलता है, वह साउंड ही उपद्मानीय कहलाती है। प्रायः इस ध्वनि का शिक्षकों को भी बोध नहीं है। बहुत कम शिक्षक है जो इस बात को जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता अभाव है, बहुत सारे विद्वान हैं जो इन सब ध्वनियों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादन करते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान ऐसे भी हैं जिनको इन ध्वनियों का वास्तविक ज्ञान ही नहीं है, बोध ही नहीं है। इसलिए यहां पर मैं विशेष रूप से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वे हमारे आगे की निधि है, भारत का भविष्य है, उनसे निवेदन करता हूं कि आप सब इन ध्वनियों को विशेष रूप से पकड़ लें, क्योंकि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे विद्वान आप लोगों को मिलेंगे जो हर जगह पर आपको सब ध्वनियों के बारे में विस्तार से बताने वाले होंगे। लेकिन आपको जो भी ऐसे विद्वान मिलते हैं, उन सब से आपको इस प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। मुझे अपने गुरुओं ने प्रदान किया है, तो मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसको बताऊं। तो उपद्मानीय ध्वनि का मतलब यह हुआ कि प फ से पहले जो विसर्ग होता है, वह विसर्ग जिस साउंड के रूप में परिवर्तित होता है, बदलाव लेकर के उपस्थित होता है, अपना एक अलग
उच्चारण लेकर के उपस्थित होता है वह ही उपध्मानी ध्वनि कहलाती है। और इस उपध्मानी ध्वनि को उल्टे कोष्ठकों के द्वारा हम प्रदर्शित करने का, लिखने का हमने नियम बना रखा है। लिपि के अंदर उसको उल्टे कोष्ठकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी उपध्मानी ध्वनि का जो प्रतीक लिपि चिन्ह है वह उल्टे कोष्ठक है, और जिह्वा मूल्य के लिए भी वही है। तो उपध्मानी ध्वनि के बारे में स्पष्ट हो गया कि प फ से पहले जो विसर्ग होता है वह विसर्ग प्रायः अर्ध हकार सदृश, अर्ध पकार सदृश या अर्ध पकार सदृश होता है, वह उपध्मानी ध्वनि होती है। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा बता देता हूं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। उदाहरण भी बहुत सरल दूंगा, लोक में प्रचलित उदाहरण दूंगा। जैसे हम कहते हैं कि वृक्षः फलति या रामः पठति, तो यहाँ पर रामः इसके अंत में, इस पद के अंत में विसर्ग है, और इस विसर्ग के तुरंत बाद में पठति का पकार है, अर्थात पकार से ठीक पहले यहां पर विसर्ग आ गया। तो पकार विसर्ग से परे अगर कु यानी कवर्ग का कोई अक्षर हो और पु यानी पवर्ग का कोई अक्षर होता है, तो यानी प फ अगर वहां पर आगे हैं तो उस विसर्ग को उपध्मानी ध्वनि आदेश हो जाता है। तो यहां पर ऐसा ही है, रामः पठति, रामः, आप इसको ध्वनि को ध्यान से सुने। ये जो विसर्ग है उसका वास्तविक उच्चारण अर्ध हकार सदृशो विसर्गः, आधे हकार के समान विसर्ग का उच्चारण प्राय होता है, लेकिन प के परे होने के कारण से, फ के परे होने के कारण से अब किस प्रकार से उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को आप समझने का प्रयास करेंगे। रामः पठति, यहां तो वास्तविक विसर्ग का उच्चारण हो रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अब संधि होने के बाद में वह विसर्ग उपध्मानी रूप के उपध्मानी रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो रामक पठति, रामक पठति, यहां पर वह आधे पकार जैसा भी है, आधे हकार जैसा भी है। यह जो ध्वनि है यह उपध्मानी कहलाती है, रामक पठति। इसी प्रकार से वृक्षः फलति, वृक्षः यहां पर विसर्ग के अंत में आधे हकार जैसा उच्चारण मिल रहा है, लेकिन यहां उस विसर्ग से परे फकार है, फ है, तो उसके परे होने के कारण से यह विसर्ग भी उपध्मानी ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर उसका उच्चारण कैसा होगा, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति। इस प्रकार से यहाँ पर आधे फकार आधे विसर्ग जैसा उच्चारण यहाँ पर मिश्रित रूप है दोनों का, वह उच्चारण हमें प्राप्त होता है। वही उच्चारण वास्तव में उपध्मानी उच्चारण कहलाता है, वही उपध्मानी ध्वनि कहलाती है। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में समय दूंगा क्योंकि इन ध्वनियों के बारे में थोड़ा स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, आजकल बच्चे वैसे ही कम पढ़ते हैं, कक्षाओं को अटेंड ही कम करते हैं, लेकिन जो अटेंड करते हैं या इस प्रकार के लाइव क्लासेस में उपस्थित होते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से हमने कथन किया है। आगे चलते हैं तो यहाँ उश्च पुश्च उपध्मानीयश्च इति तेषां उपपध्मानीयानाम ओष्ठौ, इन सारी ध्वनियों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं, दोनों होठ होते हैं, इनसे इन सब का उच्चारण होता है। अब इन होठों की स्थितियां अलग अलग प्रकार की होंगी। जैसे ऊ का उच्चारण करेंगे तो दोनों होठों को एकदम संकुचित करके और दोनों के बीच में थोड़ा सा स्थान बना करके वहां से प्राणवायु को जब हम बाहर निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो ऊ, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। और उपध्मानी चूंकि प फ से पहले आ रहा है, यह क्या है, यह अयोग बाह ध्वनि है, इसलिए पकार और फकार के उच्चारण स्थान को ही यह ग्रहण कर लेता है। इसलिए रामक पठति, वृक्ष फलति, यहां पर पकार और फकार के उच्चारण स्थान को और उसके सदृश उच्चारण को प्राप्त करके यहां पर यह उपस्थित हो जाता है।
तो और पवर्ग में आप स्पष्ट जानते ही हैं, प फ ब भ म दोनों ओष्ठों को चिपका करके और इन ध्वनियों का उच्चारण किया जा रहा है। इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान दोनों ओष्ठ हैं, इसलिए ये ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। यमंगण नानाम नासिका च, कल मैंने जिक्र किया था मुख नासिका वचनोनुनासिक। अनुनासिक स्वर या व्यंजन ध्वनियां कौन सी हैं, कैसे होती हैं? तो यहां पर ये जो ध्वनियां हैं ये अनुनासिक ध्वनियां हैं वास्तव में। क्यों? क्योंकि यहां पर मुख और नासिका दोनों से इन सारी ध्वनियों का उच्चारण किया जा रहा है। चय के द्वारा यहां पर मुख का भी ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए इसको सावधानी से समझें कि यमंगणन, ये जो 5 वर्ण हैं ये पंचम वर्ण भी कहलाते हैं, क्योंकि अपने वर्ग के 5वें अक्षर हैं, इसलिए पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका भी है, अर्थात मुख तो है ही, और साथ में नासिका भी, अर्थात मुख और नासिका दोनों से एक साथ बोला जाता है। कल डॉक्टर राम प्रताप जी थे, या उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप पर कि भाई साहब ये जो अनुनासिक ध्वनि है इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। यद्यपि मैंने कल चर्चा की थी, आज फिर एक बार थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो ये अनुनासिक ध्वनि है, अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका इन दोनों से एक साथ होता है, ये खासियत है। जैसे अ का उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ से शुद्ध रूप से मुख से इसका उच्चारण हो रहा है, इसी प्रकार से अ के साथ में अगर अनुनासिक लग गया तो वह अनुनासिक लगने पर वह जो आकार है वह भी अनुनासिक आकार हो जाएगा। तो वह उसके समानांतर शुरू से लेकर एंड तक उस ध्वनि के साथ में अनुनासिक ध्वनि जो है वह भी साथ में चलती रहेगी। ये विशेष रूप से ध्यातव्य है यहाँ पर, क्योंकि हिंदी वालों ने मामला बिगाड़ दिया था। मैं यहाँ उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन उनको वास्तव में अनुनासिक और अनुस्वार में फर्क ही महसूस नहीं होता है। और इतने मैं उन्हें विद्वान ही कहूंगा, इतने विद्वान है कि उन्होंने हंस और हंस में दोनों में कोई फर्क रखने का जो एक माध्यम था अनुस्वार और अनुनासिक, उन दोनों को न समझते हुए एक ही मान लिया, एक को ही ग्रहण कर लिया। इतने उदार वृत्ति वाले हैं कि केवल अनुस्वार से ही अनुनासिक का भी काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो ध्वनियां हैं उन सब ध्वनियों की एक एक विशेषता खासियत है। कोई भी दूसरी ध्वनि उस खासियत को ग्रहण करने में असमर्थ होती है। इसलिए हिंदी वाले जो विद्वान लोग हैं, मैं तो जो इसका आयोग है, अपने भाषा आयोग जो है, उससे निवेदन करता हूं कि जो ध्वनियां हमें प्राप्त हुई है परंपरा से, भाषा में भाषा का विकास है वह, और उस भाषा के विकास रूप में जो ध्वनियां हमें प्राप्त हुई हैं उनको छोड़ने का कष्ट न करें। आपसे एक दो ध्वनि कोई नई बनती है किसी और बात को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए, तो उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जो ध्वनियां हमें प्राप्त है उन ध्वनियों को छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। यह हमारी एक भाषा की जो खासियत है, उसकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करने वाले लोग हो गए, ऐसा समझना चाहिए। किसी भी भाषा की प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करने का किसी भी विद्वान को अधिकार नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे सहूलियत करनी है कि मैं दो ध्वनियों की जगह एक केवल अनुस्वार से अनुनासिक का भी काम चला लूं, ये मूर्खता का प्रतीक होगा मेरे लिए ये। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से इस प्रकार का समर्थन करने वाले आचार्य विद्वानों का मैं घोर विरोध करता हूं कि आप लोगों से एक नई ध्वनि का विकास नहीं हो पाता है तो मत करिए आप। लेकिन जिन ध्वनियों का विकास स्वतः हुआ है भाषा के अंदर,
जब जब आवश्यकता हुई है, जिस प्रकार से नदियां प्रवाहित होती हुई आगे विस्तार रूप में अनेक शाखाओं वाली हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का भी विकास होता है, उनकी जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, उनका भी विकास होता है। कृपया उनके साथ छेड़छाड़ न करें। मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं। जो अनुनासिक ध्वनि है, उस अनुनासिक ध्वनि को मुख और नासिका दोनों से एक साथ बोला जाता है। ए के साथ में अनुनासिक लग गया तो वह अनुनासिक स्वर हो गया। वह स्वर स्वयं तथा वह अनुनासिक ध्वनि दोनों एक साथ शुरू से लेकर एंड तक बोले जाएंगे। जिस प्रकार से ये 5 जो ध्वनियां हैं पंचम वर्ण वाली, यम गण नम, इन सब ध्वनियों को हम शुरू से लेकर एंड तक मुख और नासिका दोनों से ही बोलते हैं, उसी प्रकार से उस स्वर को भी हमें शुरू से लेकर एंड तक अनुनासिक ध्वनि के साथ में बोलना चाहिए। वास्तव में वही अनुनासिक ध्वनि होती है जो स्वर के साथ में शुरू से लेकर के एंड तक समानांतर बोली जाती है, वह अनुनासिक ध्वनि होती है। ऐसा अनुस्वार में नहीं होता है। अनुस्वार तो क्या होता है? अनुस्वरस्य पश्चात इति अनुस्वारः, स्वरः एव स्वारः, अनुपश्चात स्वरस्य पश्चात इति अनुस्वरः, अनुस्वरः एव अनुस्वारः इति। तो स्वर के पश्चात जिसका उच्चारण होता है वह अनुस्वार होता है। अनुनासिक ऐसा नहीं होता है। वह अनुनासिक तो स्वर के साथ में बोला जाता है। मैं सभी विद्वानों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को इन ध्वनियों के बारे में आप विस्तार से ज्यादा बताएं। और जो सुनने वाले श्रोता लोग हैं वे भी कृपया इस बात को लिख लें, नोट कर लें और इन ध्वनियों की सुरक्षा करें। इन ध्वनियों को, क्योंकि इन ध्वनियों के बिना जो विशेष प्रकार के शब्द हैं उनके बिना हम बोल ही नहीं सकते। हंस कहा हमने तो वहां पर अनुस्वार है, हंस। तो वहां पर अनुस्वार के कारण से वह एक प्राणी का बोधक है। लेकिन हमने कहा हंस तो है के साथ में जो अनुस्वार लग गया, अनुनासिक लग गया, उसके कारण से वह अब एक क्रिया हो गई है, वह एक क्रिया का बोधक शब्द बन गया है। इस प्रकार से हिंदी वालों से विशेष रूप से मेरा आग्रह है, इस प्रकार की छेड़छाड़ करके भाषा के साथ में आप नाइंसाफी न करें, उसकी प्रकृति को छिन्न भिन्न न करें। अस्तु, आगे चलते हैं। तो यमंगण नाम नासिका च, ये जो पंचम वर्ण है यमंगण, इन सब ध्वनियों का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों होते हैं, इसलिए ये अनुनासिक्य है। एदयितो कंठतालु, एत च ऐत च तयोः इति एदयितो कंठतालु। यहां पर ए जो ध्वनि है और ऐ जो ध्वनि है, इन ध्वनियों का उच्चारण कहां से हो? तो कंठ और तालु दोनों स्थानों से इनका उच्चारण होना चाहिए। देखिए, वास्तव में हम ए और ऐ इस प्रकार से इन दोनों ध्वनियों को बोलते हैं। वास्तव में इनका यह उच्चारण नहीं है। जो ए है वास्तव में इसका, ये वास्तव में संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, मिश्र स्वर कहेंगे इनको। ए वास्तव में ऐ है। ए का उच्चारण ऐ करना चाहिए, क्योंकि इसमें ए और ई दोनों मिले हैं। तो ऐ, ए धन ई, तो दोनों मिलकर के ऐ ऐसा बना। और जिसको हम ऐ बोलते हैं वास्तव में वह ऐ नहीं है, उसका उच्चारण आई, क्योंकि आ प्लस ई दोनों मिलकर के यहां पर यह ध्वनि बनती है। तो आई, 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 इस प्रकार से ये जो ध्वनियां हैं, इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। क्यों है? वैज्ञानिक कारण है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। क्योंकि अ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, पहले बता चुके हैं कि अ जो ध्वनि है वह कंठ से बोली जाती है, इसलिए यहां कंठ को भी स्वीकार किया गया है।
और जो ई है इचो ईशानाम तालु, उसको तालु स्थान से बोला जाता है, इसलिए उसका इसमें ई भी है, ए और ई दोनों मिल गए। इस कारण से यहां पर यह कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान को ग्रहण करने वाला यह साउंड बन गया है, यह जो ध्वनि है वह बन गई है। इसी प्रकार से आ भी कंठ है और ई जो है वो तालु है उसका उच्चारण स्थान, इसलिए कंठ और तालु दोनों से बोले जाने के कारण से यह भी कंठ और तालु उच्चारण स्थान वाला है। आगे बढ़ते हैं, सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ओदौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ ये दो ध्वनियां हैं यहां पर, यहां भी वैसी ही बात है। ओदौतो हो, यहां पर ओ औ ये दो ध्वनियां हम बोलते हैं ऐसा, वास्तव में ये भी दो ध्वनियां ऐसी नहीं है। इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है। कंठ और ओष्ठ दोनों क्यों है? क्योंकि जो ओ है वास्तव में वह औ है, क्योंकि वहां पर ए और उ दोनों मिलकर के वह ध्वनि बनी है। तो ए तो कंठ स्थानीय है और जो उ है वह ओष्ठ स्थानीय है, इसलिए कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान हो गया। इसलिए औ, और जिसको हम औ बोलते हैं वास्तव में वह आउ, वहां पर आ और उ मिलकर के बने हैं, वृद्धि को प्राप्त हो गए। तो वह वास्तव में आ भी कंठ स्थान वाला है और जो उ है वह वास्तव में वहां पर ओष्ठ स्थान वाला है। इसलिए औ और आउ दोनों ध्वनियां वास्तव में कंठोष्ठ है, अर्थात इनका उच्चारण कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाने के कारण से कंठोष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, जो वकार है वह, इसका दांत और ओष्ठ दोनों स्थान हैं। उच्चारण स्थान इनके कौन से हैं? इसके तो कहा कि दांत और ओष्ठ दोनों स्थान वकार के उच्चारण स्थान है। व नीचे वाला ओष्ठ ऊपर वाले दांतों के नीचे थोड़ा जाता है, स्पर्श, ऊपर वाले दांत उसके ऊपर आते आ टिकते हैं, फिर इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है व व व। इसलिए ये क्या है? दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जा रहा है वकार। इस कारण से यह दंतोष्ठ स्थान वाला है, अर्थात दंतोष्ठ है। फिर आगे जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, ये फिर उपदमानी की तरह यह जिह्वा मूल्य भी एक ध्वनि है। जिह्वा मूल्य का जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा होता है? तो कहा कि जिह्वा का मूल होता है। जिह्वा का मूल क्यों होता है भाई? क्योंकि ये पहले बता दिया है कुप्पो का पहुंचायती सूत्र में कि कवर्ग और कवर्ग के किसी अक्षर से पहले अगर विसर्ग होता है, यानी क ख से पहले अगर विसर्ग होता है तो उस विसर्ग का उच्चारण कैसा हो जाता है, क्या हो जाता है? तो कहा कि फिर वह विसर्ग नहीं रहता, अपितु उसको हम जिह्वा मूलीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि क ख जो दोनों ध्वनियां हैं, इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, जो कि जिह्वा का मूल है, जीभ का मूल है, वहां से इन दोनों ध्वनियों का उच्चारण होता है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों से पूर्ववर्ती जो विसर्ग होता है, उस विसर्ग को भी हम उसी स्थान से बोलेंगे और वह विसर्ग परिवर्तित रूप में उपस्थित होगा जब संधि होगी तब। और वह परिवर्तित रूप कैसे रूप बन करके उपदमानी रूप जो ध्वनि है उसको प्राप्त करेगा, और वह उपदमानी ध्वनि कैसी होती है, कैसे बोली जाती है, उसका उच्चारण कैसा होता है, इसको मैं दो उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। वास्तव में प्रातः काल, यहां प्रातः त के बाद में विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण हम एकदम स्पष्ट रूप से जैसा होना चाहिए वैसा कर रहे हैं। प्रातः आधे हकार जैसा उसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन आगे काल का ककार है उसके, यानी ककार से ठीक पहले विसर्ग है। इसलिए इस विसर्ग के स्थान पर यहां पर उसको उपदमानी आदेश हो जाएगा, जिह्वा मूल्य आदेश हो जाएगा। और जिह्वा मूल्य आदेश होने पर उसका उच्चारण कैसा बन जाएगा? प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल, आधे ककार जैसा उसका उच्चारण हो जाता है।
रामः खादति, रामः खादति फलम, हम रामः खादति इसको ही लेंगे। विसर्ग के बाद में खकार है, यानी ख से पहले यहां पर विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उच्चारण भी जिह्वामूली के रूप में हो जाएगा। कैसे होगा? रामः खादति, रामः खादति, आधे ख जैसा उसका उच्चारण हो जाता है। आधा विसर्ग भी नहीं होता, आधा ख भी नहीं होता, इन दोनों के बीच वाली स्थिति यहाँ पर उच्चारण के रूप में हमें प्राप्त होती है। वह ध्वनि ही जिह्वामूली होती है, और जिह्वामूली इसलिए है क्योंकि क और ख दोनों ध्वनियां जीभ के मूल से बोली जाती हैं, इसलिए यह स्वयं अयोगवाह है। इस कारण से इसका उच्चारण भी जीभ के मूल से होगा, इसलिए इसको जिह्वामूली कहते हैं। तो ये खास ध्वनि थी, इसलिए इसके बारे में मैंने और बता दिया। उपदमानी के अवसर पर बताया था, यहाँ और बता दिया है। और अंतिम ध्वनि है नासिका अनुस्वारस्य। जो अनुस्वार नाम की ध्वनि होती है, साउंड होती है, उस अनुस्वार नामक ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? कहा कि नासिका। एकदम शुद्ध रूप में नासिका ही उसका उच्चारण है, उच्चारण स्थान है। ये ध्यान रखें। अनुनासिक और नासिका, अनुनासिका और नासिका दोनों में फर्क है भाई। अनुनासिका में तो मुख सहित नासिका से उस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है, लेकिन जो अनुनासिक होती है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध रूप में नासिका से ही उसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका। इस प्रकार से, और अनुस्वार मैंने आपको पहले बता दिया था, अनुस्वार नामक जो ध्वनि है वह स्वर के बाद में बोली जाती है। ये एक बात तो ध्यान रखेंगे कि जो ये ध्वनियां हैं, इनको मैं चित्र के द्वारा थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने चित्र बनाए थे, उल्टे बनाने पड़ते हैं, इसलिए कोई मात्रिक गलती हो सकती है, लेकिन मैंने सावधानी रखी है। फिर भी स्खलन तो हो ही जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये तीन ध्वनियां जो है, एक तो चार ध्वनियां, जिह्वामूलीय, उपदमानीय, अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, ये पांच ध्वनियां हो गई। ये जो पांच ध्वनियां हैं, इन पांचों ध्वनियों को हमें इस प्रकार से जान लेना चाहिए, इस रूप में हमें जान लेना चाहिए। सबको दिख रहा होगा, मैं केवल इन ध्वनियों को ही दिखाने का प्रयास करूंगा। उल्टे कोष्ठक के रूप में जो दिखाई दे रही है, वो दो ध्वनियों का प्रतीक लिपि चिन्ह है, अर्थात उपदमानी और जिह्वामूली को उल्टे कोष्ठक के रूप में हम दिखाते हैं। और शिरोरेखा के ऊपर जो एक बिंदु है, उस बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार। यह अनुस्वार केवल स्वर के ऊपर ही लगता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगता है। ये ध्यान रखेंगे। लगता तो ऊपर है, लेकिन बोला जाता उस स्वर के बाद में है। ये जो शिरोरेखा के ऊपर जो एक बिंदी लगी हुई है, यह अनुस्वार है। अनुस्वरस्य पश्चात इति अनुस्वारः, स्वर के बाद में जिसका उच्चारण किया जाता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। तो यह अनुस्वार ध्वनि है, इसका लिपि चिन्ह ये है। अनुस्वार के बाद में दो बिंदु हैं जो विसर्ग के बाद में लगते हैं। ये कभी भी व्यंजन के बाद में नहीं लगते। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अयोगवाह ध्वनियां जो होती हैं, अयोगवाह ध्वनियां सारी की सारी स्वर के साथ में ही रहती हैं। कोई ऊपर रहती है, कोई नीचे रहती है, कोई आगे रहती है, कोई पीछे रहती है। किसी का एक साथ में, स्वर के साथ में ही उच्चारण किया जाता है। ये सब मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ताकि रिपीट करने से आपको बार बार स्मरण हो जाए। तो ये जो दो बिंदु है, इनको विसर्ग कहा जाता है। इसी को विसर्जनीय भी कहा जाता है। विसर्जनीय एवं विसर्गः, विसर्ग और विसर्जनीय में कोई फर्क नहीं है। और आगे जो एक शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु,
चंद्रमा के समान बिंदु है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। यह अनुनासिक ध्वनि है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्वर के साथ समानांतर किया जाता है, और व्यंजन जो अनुनासिक होते हैं वे तो शुद्ध रूप में नासिका और मुख से दोनों से एक साथ बोले जाते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए आप, मैंने आपको पहले एक उदाहरण दिया था, यह वास्तव में उपध्मानी जो है उसका उदाहरण है। रामः पठति ये था, लेकिन रामः का जो विसर्ग था उसके स्थान पर दो उल्टे कोष्ठक हो गए हैं। यह दोनों उल्टे कोष्ठक उपध्मानी ध्वनि के प्रतीक हैं, लिपि चिन्ह हैं। ये उपध्मानी क्यों बन गए? क्योंकि इससे ठीक आगे पकार है, प, तो प से पहले या फ से पहले जो विसर्ग होता है उसको उपध्मानी आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से क और ख से पहले जो विसर्ग होता है उसको जिह्वामूली आदेश हो जाता है, उसको भी इसी प्रकार से उल्टे कोष्ठक के रूप में हम वहां पर दिखाते हैं। ये दोनों के उदाहरण मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिए थे। मुझे लगता है कि आज समय अधिक हो रहा है, तो जो प्रयत्न है, यत्न है, आभ्यंतर और बाह्य, उन दोनों के बारे में चर्चा हम कल ही कर पाएंगे। कल प्रातः काल 9 बजे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भी विस्तार चाहते हैं, उनके बारे में विस्तार से हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये आज कुछ हमारी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला की जो ध्वनियां हैं, उन सब ध्वनियों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। हमें ध्यान रखना है, विशेष रूप में बच्चों के लिए संबोधित कर रहा हूं। जो मेरे सामने विद्वान लोग बैठे हैं, आचार्य प्रवर बैठे हैं, वो तो मेरी केवल गलती निकालने के लिए या मेरी अशुद्धियां हैं उनको पकड़ने के लिए बैठे हैं। मैंने इसलिए उनको मेरे सामने बुलाया ताकि वो मेरी जो गलतियां हैं उनको बाद में वो बताएं, ताकि मैं उनको सुधार सकूं। ऐसे विद्वानों को जो भारतवर्ष के मेरे समक्ष उपस्थित हैं, उन सबको मैं नमन करता हुआ और छात्रों को उद्बोधित करता हुआ कि बच्चों, इन सब ध्वनियों के बारे में आपको मैंने विस्तार से बता दिया है, और ये मेरे जो विद्वान लोग आपके साथ मुझे सुन रहे हैं, और ये विद्वान लोग जब मुझे कल चर्चा होगी या रात को चर्चा होगी, ये कुछ नई बात बताएंगे, तो उसके बारे में आपसे कल मिलने पर फिर चर्चा कर लूँगा, उनको मैं आपके सामने रख दूँगा। अस्तु, आप सबका हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे 45 मिनट तक सुना है और धैर्यपूर्वक सुन करके, और मेरे इस व्याख्यान को आपने बहुत ही महत्वशाली बना दिया है। आप जैसे लोग जब सुनेंगे तो मेरा महत्व स्वतः बढ़ जाता है, क्योंकि आपके कारण से मेरी महत्ता है। श्रोता के बिना कोई महत्व नहीं है। विशेष रूप से छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो आज श्रोता के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। मेरे सामने काफ़ी नाम आ रहे हैं, शुरू से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। योगेश व्यास, गोविंदराज खनिया, किशन कुमार जी, और ये दिनेश जी शर्मा, सब के सब लोग विद्वान लोग हैं। वो सब यहाँ आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति से मुझे आपने इस लाभान्वित किया। सबका पुनः हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमस्कार।